और माउंटबेटन का जवाब आता है कि अब 15 अगस्त आ ही रहा है, आप लोग जनरल एमनेस्टी दे रहे हैं सारे प्रिजनर्स को, उन्हीं के अंदर इनको भी छोड़ दीजिएगा। हम ये करेंगे कि इनकी सजाएं कम कर देते हैं जिससे उस एमनेस्टी में ये कवर हो जाए इनकी सजाएं। तो ये कितना बड़ा झूठ है, जो झूठ भारत की युवा पीढ़ी से नेहरू गवर्नमेंट ने बना करके रखा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। भारत के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जहां एक ओर भारत सरकार ने सराहनीय पहल की है, वहीं ऐसे ऐतिहासिक तथ्य भी सामने आए हैं जो इतिहास के काले पन्नों में दफन हो गए थे। मोदी सरकार ने नेताजी को लेकर जो सबसे बड़ी घोषणा की है वो जुड़ा है गणतंत्र दिवस से। जी हाँ, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी नेताजी जयंती से होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक किताब प्रकाशित की है। ये दोनों घटनाएं इतिहास के उन काले पन्नों को बदलने वाली है जिन्होंने देश के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इतिहास में गुमनाम करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बीते वर्ष मोदी सरकार ने 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और अब गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत को 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी कर दी है। इसका मकसद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका खोया हुआ सम्मान देना। हालांकि नेताजी के पराक्रम के सामने ये सब बौना है, लेकिन ये प्रयास भारत सरकार की उस मंशा को दर्शाता है जिसके अनुरूप वह गुमनामी के अंधेरे में भुला दिए गए भारत के सबसे शक्तिशाली नेतृत्व को भारत के प्रमुख इतिहास से जोड़ेगा। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव और नेताजी के 125वीं जयंती पर उनके अमूल्य योगदान को याद करते रहने के लिए भारत सरकार ने यह शुरुआत की है। आइए बात करते हैं उस खबर की जो देश के सबसे बड़े गुमनाम राज के पन्ने पलटेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक नई पुस्तक लिखी जा चुकी है। देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार ने इस पुस्तक के तथ्यों को संग्रहित किया है जो खुफिया दस्तावेजों पर आधारित हैं। सवाल यह है कि नेताजी का जीवन, आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान और उसके बाद गुमनाम हो जाने से संबंधित तमाम किताबें लिखी जा चुकी हैं। फिर इस पुस्तक का क्या औचित्य है? आइए सुनते हैं प्रोफेसर कपिल कुमार से। हम सब ये जानते हैं कि नेताजी की हिस्ट्री को बहुत सप्रेस किया गया और पॉलिटिकल रीजन से किया गया। रीजंस भी अब सामने हैं। तो मुझे लगा कि आज की यंगर जनरेशन के सामने नेताजी के ऊपर जो एक स्मोक स्क्रीन पड़ी हुई है, जो स्मोक स्क्रीन डाली गई जानबूझ करके, उस स्मोक स्क्रीन को हटाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने किताब का जो नाम है वो रखा है रिमूविंग द स्मोक स्क्रीन्स, नेताजी बोस 1942-47। मेन थीम मेरी IIL से शुरू होती है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बन रही है जापान के अंदर और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, और नेताजी का जर्मनी जाना और वहां से फिर साउथ ईस्ट एशिया आकर के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड करना। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मुझे कहीं भी इस तरीके का पैरेलल नहीं मिलता कि 6 महीने के अंदर INA को, आजाद हिंद फौज को रीऑर्गेनाइज करके आजाद हिंद सरकार बनाना, एक फंक्शनल सरकार बनाना, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाना, उन डिपार्टमेंट्स के पीछे जो उनकी विजन है उस विजन को सामने लाना। रेड फोर्ट के ट्रायल्स को लेकर के एक बहुत बड़ा बेवकूफ उसके बाद हिंदुस्तानियों का बनाया गया कि सारे ट्रायल्स खत्म हो गए और इसके बाद अब किसी को सजा नहीं होगी, INA इज फ्री। जबकि आप देखिए कि शायद 7 या 8 जनवरी को ये ट्रायल्स खत्म होते हैं 46 को। 10 जनवरी को जिगर काचा से एक ट्रेन चलती है मुल्तान के लिए, स्पेशल मिलिट्री ट्रेन। उस मिलिट्री ट्रेन के अंदर 1029
आईएनए के जो अफसर और सोल्जर्स हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है उनको मुल्तान भेजा जाता। और मुल्तान में 47 के बाद उनका क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। तो पूरी एक मिथ है। और इसमें जो कागजात मैंने निकाले हैं कि पूरी 46 में इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद से लेकर के और 2 अगस्त 1947 तक की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ऑखिनले, वेवल, माउंटबेटन और नेहरू के बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टेटमेंट्स हैं और किस तरीके से उनको दबाया गया। जो वेवल वीटो करता है, कैसे नेहरू ये कन्फेस करते हैं माउंटबेटन से कि हमने इस वीटो को पब्लिक से छुपा के रखा। और 2 अगस्त का जो लेटर है नेहरू का माउंटबेटन के नाम कि अब तो इन्हें छोड़ दो, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। और माउंटबेटन का जवाब आता है कि अब 15 अगस्त आ ही रहा है, आप लोग जनरल एमनेस्टी दे रहे हैं सारे प्रिजनर्स को, उन्हीं के अंदर इनको भी छोड़ दीजिएगा। हम ये करेंगे कि इनकी सजाएं कम कर देते हैं जिससे उस एमनेस्टी में ये कवर हो जाए इनकी सजाएं। तो ये कितना बड़ा झूठ है, जो झूठ भारत की युवा पीढ़ी से नेहरू गवर्नमेंट ने बना करके रखा। प्रोफेसर कपिल कुमार वही शख्सियत हैं जिन्होंने लाल किले में नेताजी के भव्य म्यूजियम को मूर्त रूप दिया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेताजी जैसे महानतम व्यक्तित्व और उनकी सेना आईएनए के सिपाहियों के साथ क्या हुआ, या यूं कहें कि क्या किया गया, इसका जवाब शायद इस किताब के जरिए हमारे सामने आए।